हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वैसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको सीटेट की परीक्षा में इससे संबंधित सवाल देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ टैग्स, ट्रिक्स और जो थॉट्स बताया गया है मनोवैज्ञानिकों की तरफ से, जैसे चॉम्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, इन तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, इसके बाद यह सिलसिला चलेगा जिसमें शामिल होंगे स्किनर और जॉन डीबी, कोहलर, बर्दाइमर, बंडूरा, सभी के शिक्षा मनोविज्ञान में जो जो फिलॉसफी, थॉट्स जिन्होंने बताया है वो सारी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो है 1 to 5, 6 to 8 दोनों को लेके चलना होगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों का ये डिमांड बढ़ता जा रहा है और हम यह महसूस कर रहे हैं कि इस कंटेंट की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक सवाल एक अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया था कि मुझसे 8 फरवरी 2026 का सीटेट पास करना है, मुझे कैसे हम पास करें। बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, लगातार देते आए हैं लेकिन अभी तक उनका 70-75 यही जा रहा है। पहले 60-65 गया, अभी 70-75 गया। लगातार 3 साल से ये सिलसिला उनका चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में 75 के बाद जो 1-2 नंबर आपको गैदर करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं, इकट्ठा करने होते हैं, उसी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अब वहीं से इंपॉर्टेंस बढ़ता है। वो लगातार 15 नंबर, 10 नंबर जो होते हैं वो बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सीटेट टफ है, टफ भी नहीं है। मैं बता दूं, मेरे पास 5 सीटेट क्वालिफाई का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि टफ है तो सीटेट बिल्कुल टफ नहीं है। जो लोग एक बार क्रैक कर देते हैं लगातार करते ही चले जाते हैं, क्योंकि उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो अनुभव होता है उसी के हिसाब से आदमी बातों को रखता है आप लोगों के सामने। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं चॉम्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग। इनसे सवाल आपको सीटेट की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जितना बार आप सीटेट दीजिएगा उतना ही बार मिलेंगे। लगभग 5 से 7 सवाल इनसे मिलेंगे आपको, चाहे वो भाषा शिक्षण हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे विज्ञान की पेडागोजी हो, या फिर गणित की पेडागोजी हो, या फिर हिंदी पेपर 1 की पेडागोजी हो। जी हाँ दोस्तों, सारे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। तो कहीं ना कहीं यह वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 5 से 7 क्वेश्चन का आज आपका भरपाई इसी वीडियो से होने वाला है। जैसे कि आपको कभी कभी सवाल देखने को भी मिलता होगा चॉम्स्की के द्वारा कि जो है कि इसमें आपको देखने को मिलता होगा भाषा शिक्षण, भाषा अर्जन की क्षमता। जैसे आप देखेंगे कि चॉम्स्की की तरफ से एक थॉट्स बताया गया था कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। जी हाँ, यह किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था नॉम चॉम्स्की के द्वारा। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रश्न में भाषा अर्जन या भाषा सीखना ऐसे कुछ चीजें देखने को मिले, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, तो आप यह समझे कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा यह कहा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनके तरफ से एक और थ्योरी दिया गया जिसका नाम था LAD। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, इनका ये थॉट के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि बच्चों में, यानी कि बच्चे के दिमाग में शुरू से ही व्याकरणिक शिक्षण होती है, तभी वो माँ की लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा को स्पष्ट रूप से सीखते हैं और तेजी से सीखते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इनका मानना था कि सभी संस्कृतियों में भाषा का प्रारूप एक जैसा होता है। ये भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार एक सवाल है जो हमने लिख रखा था, आपको बताते हैं इसके बारे में कि इन्होंने कहा था कि जो है नॉम, एक सवाल आया था आपके सीटेट पेपर 2021 में, वो सवाल आया था कि नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं बच्चे
द्रुतगामी भाषा अर्जित करते हैं। और उसका ऑप्शन एक और था, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रारूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। और उसका एक ऑप्शन था, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों के समान आयु के आसपास होता है, भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। यानी कि इनका मानना था कि अर्जन के माध्यम से आप नहीं सीख सकते, क्योंकि यह जो है अर्जित करने की प्रक्रिया है और यह सीखने की प्रक्रिया है। तो इस बात पर इन्होंने चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो जो जिस बात का समर्थन कर रहे थे वो समर्थन यही कर रहे थे कि सभी संस्कृतियों में भाषा सीखने का प्रारूप एक जैसा होता है। ये इनका मानना था कि बच्चे में जो है सार्वभौमिक व्याकरणिक नियम पहले से होते हैं। तो अगर आपको यह दिखे कि सभी संस्कृतियों का प्रारूप एक जैसा होता है तो ये ऑप्शन भी आप टिक करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने नोम चॉम्स्की ने इस बात को एलईडी के माध्यम से कहा था। अगर सार्वभौमिक व्याकरणिक नियम भी अगर कहता है तो आप यह समझे कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत एलईडी के बारे में यह कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आप मारने का प्रयास कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अनुकूलन। देखिए जीन पियाजे जो थे इनका भी मानना था कि जो है बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा है, इससे रिगार्डिंग कुछ चीजें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर जीन पियाजे के संबंध में कोई सवाल पूछता है और उसमें आपको अनुकूलन दिख जाए तो समझिए कि वो ऑप्शन सही है, विचार दिख जाए तो समझिए कि वो ऑप्शन सही है। ज्ञान का निर्माण, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करता होता है, अगर ऐसा भी ऑप्शन है उसमें तो आप समझिए कि यह पियाजे के द्वारा कहा गया है। संकल्पना निर्माण लगभग सेम चीज है, तो ये भी मिल सकता है आपको। संज्ञानात्मक विकास ये भी पियाजे के द्वारा दिया गया थॉट्स है, आप लोग जानते ही हैं। और समावेशन भी पियाजे का ही कहा हुआ शब्द है। समायोजन इनके द्वारा ही कहा गया है। स्कीमा इनके द्वारा ही। सोच चिंतन, रचना, रचनात्मक, ये सारी चीजें अगर पियाजे से संबंधित सवाल है और आपको दिखता है ऑप्शन में तो समझिए कि वो ऑप्शन सही है। इनमें से कोई भी एक दिख जाए तो समझिए कि वो सही है। जैसे कि एक इन्होंने इन पर एक सवाल 2021 में ही आया था कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। अनुकूलन शब्द इनमें इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और समायोजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अनुकूलन समायोजन लगभग एक ही चीज है, क्योंकि आपसी तालमेल को बैठाना ही अनुकूलन हुआ और एक दूसरे में समाहित होना समायोजन हुआ। तो कहीं ना कहीं पियाजे के द्वारा कहा गया यह शब्द था, ये आया हुआ था आपका कब, तो ये आया था आपका 2021 के दिसंबर वाली परीक्षा में। तो कहीं ना कहीं वैसे प्रश्न में आपको दिख सकता है। जैसे अब नेक्स्ट बात करेंगे वाइगोस्टकी के, तो इनका है कि समाज के जो भी चीज़ों को कहने का प्रयास करते थे वो यही कहते थे कि बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और आपसी सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी से सीखते हैं। सहयोग जिसको जेडपी आप कहते हैं, जो ना प्रॉक्सिबल डेवलपमेंट, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से। जैसे इनका मानना था कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में अपने माँ के जो चीज़ों को गुनगुनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं निज वार्ता कहते हैं, उसी को हम अनुकरण भी कहते हैं। सहयोग प्रोजेक्ट के माध्यम से भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह वाइगोस्टकी के द्वारा कहा हुआ शब्द है। अगर आपको प्रश्नों में समाज या सामाजिक संस्कृति या सहयोग या ढांचा जिसे कहते हैं, ढांचा भी मिल सकता है देखने को, परस्परता, सक्रिय भागीदारिता और सहयोग देना, संस्कृति, अनुकरण, निज वार्ता, सहयोग, प्रोजेक्ट, ये सारी शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो समझें कि यह वाइगोस्टकी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और उसमें आप लोग इनके थॉट्स के बारे में समझेंगे।
जी हाँ दोस्तों, एक सवाल इनके माध्यम से भी आया था कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है वाइगोस्टकी के द्वारा। वाइगोस्टकी के द्वारा एक और सवाल आया था 2021 के जनवरी वाले परीक्षा में, पेपर में, कि सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने का समर्थन कौन करते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया यही हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि वाइगोस्टकी के द्वारा। तो ये सवाल आपके लगातार 21 की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। अब उम्मीद इसमें ये लगाया जा रहा है कि आगे जॉन डीबी है, बीएफ स्किनर है, पॉलो है, थॉर्नडाइक है, इनसे भी संबंधित सवाल पूछे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलो, स्किनर और जॉन डीबी और आपके जो है थॉर्नडाइक, कोहलर जिसे बर्दाइमर कहते हैं, और इनके सिद्धांत जो है इसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि कौन से सिद्धांत किसने दिया, ये सारी एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इससे भी 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपके 5 और उससे 2 7 नंबर का आपका काम हो जाएगा। अगर 2-4 नंबर से आपके रुक रहे होंगे तो कंफर्म आपके 7 नंबर का काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी धांसू होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।